नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों से किया संवाद। कहा, होम क्वारंटीन के नियमों का पालन करवाएं सुनिश्चित। प्रदेश में कोरोना के 2 और नए मामले आए सामने। 36 हुई कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, कोरोना संकट से निपटने में कारगर साबित होगा केंद्र सरकार का आर्थिक पैकेज। मंत्रिमंडल के उनके सहयोगियों ने भी किया आर्थिक पैकेज का स्वागत। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के किसानों के लिए बनी मददगार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन और सिरमौर जिले के विभिन्न ग्राम पंचायत प्रधानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने कोविड-19 के दृष्टिगत अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने में राज्य सरकार का सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि सभी प्रतिनिधि बाहर से आने वाले लोगों को होम क्वारंटीन के नियमों का पालन सुनिश्चित करवाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बाहर से आए सभी लोग होम क्वारंटीन के नियमों का पालन करें और अपने परिवार व अन्य लोगों से दूरी बनाए रखें। बहुत बड़ी संख्या में अभी हिमाचल प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से भी लोग आए हैं। होम क्वारंटाइन के नियमों का वो पालन करें कि उस परिवार के लोगों को भी कुछ वक्त के लिए परहेज करना होगा और उस व्यक्ति के साथ मिलने के लिए जो बाहर से आया है और उस व्यक्ति को भी परहेज करना होगा। आए, घर में रहे, एक कमरे में रहे और कमरे के बाद जो है बाहर बैठना होगा, खुले में बैठ सकता है, लेकिन लोगों को ना मिले, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करे ताकि कहीं अगर उसके साथ कहीं अगर वायरस आया है वो वायरस परिवार के लोगों को ना लगे, वायरस जो है परिवार के साथ साथ में गांव के लोगों को ना पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानों को गरीबों व प्रवासी मजदूरों को भोजन व आश्रय प्रदान करने के लिए भी आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में देश के विभिन्न भागों से करीब 1,15,000 लोग वापस आए हैं और 60,000 और लोगों ने घर वापसी के लिए पंजीकरण करवाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों के वापस आने के चलते कोविड-19 मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना वायरस से पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस दौरान ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पंचायतों को पर्याप्त फंड उपलब्ध करवाए गए हैं। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत शीघ्र ही बड़े स्तर पर कार्य आरंभ किए जाएंगे और इनमें तेजी लाई जाएगी। उन्होंने आज सिराज विधानसभा क्षेत्र के सरोआ खंड के पन्ना प्रमुखों से भी बात की। उन्होंने कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ता ये सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि निगाह टीम दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के घर का दौरा कर ये सुनिश्चित करें कि होम क्वारंटीन में रहने वाले लोगों के घर में आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हों। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के 2 और नए मामले जिला हमीरपुर और कांगड़ा से सामने आए हैं। पहला मामला जिला हमीरपुर के बड़सर उपमंडल की दांडुड़ू पंचायत के तेछ गांव का है, जहां एक व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि 36 वर्षीय ये व्यक्ति 13 मई को मुंबई से टैक्सी में वापस लौटा था और उसे संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। 14 मई को इसके नमूने जांच के लिए भेजे गए थे, जिसकी रिपोर्ट आज दोपहर बाद प्राप्त हुई है। इसके साथ 2 अन्य लोग भी मुंबई से वापस लौटे थे, जिनमें से एक दांदड़ू पंचायत के ही कुनवी गांव का, जबकि दूसरा नादौन उपमंडल की पतरैल पंचायत से है। वहीं दूसरा मामला जिला कांगड़ा से है, जिसमें नूरपुर तहसील के मनेड़ गांव के 30 वर्षीय युवक के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। ये व्यक्ति 8 मई को इसी गांव के एक अन्य व्यक्ति के साथ गुड़गांव से टैक्सी से अपने गांव पहुंचा था और टैक्सी चालक भी इसी गांव से संबंध रखता है। संक्रमित युवक के परिवार में 4 सदस्य हैं। प्रशासन की ओर से इनके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। इस तरह से प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 76 पहुंच गई है, जबकि एक्टिव मामलों की संख्या 36 हो गई है। शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने केंद्र सरकार के कृषि क्षेत्र के 1,63,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को किसानों के लिए लाभकारी बताया है। उन्होंने फसलोत्तर प्रबंधन व खाद्य विधायन और प्राथमिक कृषि समितियों के लिए बेहतर कृषि अधोसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थानीय सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड की स्थापना का स्वागत
करते हुए कहा कि इससे करीब 2 लाख इकाइयां लाभान्वित होंगी। सरवीण चौधरी ने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। वन व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने हाल ही में बाहरी राज्यों से आए प्रदेश के लोगों से क्वारंटीन के नियमों की ईमानदारी से अनुपालना करने की अपील की है। आज कुल्लू जिला के विभिन्न क्वारंटीन सेंटरों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों में रह रहे प्रदेश के लोगों को वापस लाने के लिए राज्य सरकार ने तेजी से काम किया है और अब कोरोना को रोकने के लिए इन लोगों का सहयोग बेहद जरूरी है। उन्होंने मनाली में अलेऊ पुल के समीप बन रही बाईपास सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया और इस संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस सड़क के बनने से इस क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। देश व प्रदेश सहित जिला लाहौल स्पीति में भी करीब 3,000 किसानों को इस निधि का लाभ मिल रहा है। हमारे जिला संवाददाता कुंदन लाल के मुताबिक लाहौल स्पीति में इन दिनों आलू बिजाई का कार्य जोरों पर है और लॉकडाउन के बीच किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि बीज खरीद व कृषि कार्यों के लिए मददगार साबित हो रही है। जिले के किसान जरूरत के समय मिल रही इस राशि से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत उनके खाते में 2-2 हजार रुपए आए हैं, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। उन्होंने इस मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। ये मेरा नाम छेवांग है, मैं बिलिंग से बिलोंग करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जो 2,000 रुपए जो भेजा है किसान निधि की, उस पर बहुत फायदामंद हो रहा है, क्योंकि खासकर जो आजकल जो बीमारी फैली हुई है, और इसलिए हम प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। मैं तोरजे बिलिंग, जो मेरे खाते में 2,000 रुपए आ रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री जी का आभार जताता हूँ। और आजकल हम आलू और मटर बिजाई कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का हम बहुत आभार जताते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा कृषि व संबंधित क्षेत्र के लिए घोषित 1,63,000 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण उद्यमिता कोरोना संकट से निपटने में कारगर साबित होगी और केंद्र सरकार का आर्थिक पैकेज इस दिशा में उठाया गया एक सही कदम है। वहीं ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भी केंद्र सरकार के इस पैकेज की सराहना की है। ऊना में पत्रकार वार्ता के दौरान वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना संकट से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से वापस लौटे प्रदेश के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना एक बड़ी चुनौती है और ऐसे में पशुपालन स्वरोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक सवाल के जवाब में पंचायतीराज मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर होंगे और राज्य सरकार जून माह में इसकी समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व नाहन के विधायक राजीव बिंदल ने आज नाहन चिकित्सा खंड की आशा कार्यकर्ताओं को सैनिटाइजर व मास्क वितरित किए। उन्होंने कहा कि संकट के इस काल में आशा कार्यकर्ताओं की सेवाओं को देश व प्रदेश हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा अब तक नाहन विधानसभा क्षेत्र में 40,000 फेस कवर और 20,000 से अधिक सैनिटाइजर वितरित कर चुकी है। इसके अलावा नाहन क्षेत्र की ओर से 41 लाख रुपए कोविड फंड में जमा किए गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश के 5 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज करने के विरोध में आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक ज्ञापन भेजा है। राठौर ने पत्रकारों पर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए इसे तुरंत रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन की कमियों को सामने लाना आपराधिक श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे में ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित और द्वेषपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये स्वतंत्र भारत में मीडिया की स्वायत्तता का हनन है और कांग्रेस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह की कानूनी कार्रवाई सहन नहीं करेगी। चंबा में बाहरी राज्यों से पहुंचने वाले जिले के लोगों को पंजाब चंबा की सीमा पर कटोरी बंगला में चिकित्सीय जांच के बाद बॉर्डर क्वारंटीन में रखा जा रहा है। कटोरी बंगला में तैनात डॉक्टर कुविंदर संधू ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर जिले में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 14 दिन के क्वारंटीन में रखा जा रहा है। इस दौरान लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी पाठन सामग्री का वितरण भी किया जा रहा है।
सीमा सड़क संगठन ने रोहतांग दर्रे को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया है। लाहौल स्पीति के उपायुक्त के सरोच ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यातायात की बहाली को देखते हुए कोकसर व मड़ी में स्थित रेस्क्यू चौकियों को 15 मई से हटा लिया गया है। उन्होंने कहा कि यात्री मौसम के हालात को देखते हुए ही अपनी यात्रा पर निकलें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।